हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैथ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए होता है। तो 5 मार्क्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस एंड नंबर ऑफ ट्रायल एंड वेरिएंस के बेस पे क्वेश्चन होता है। वो एमसीक्यूज में जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो नोटेशन ऑफ x ऑफ b ब्रैकेट n कॉमा p होता है, वेयर जो यहाँ पे n स्टैंड फॉर होता है, ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल के लिए होता है। नंबर ऑफ ट्रायल का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक कॉइन है तो उसको हम लोग टॉस करते हैं, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल। और यहाँ पे p का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सेकंड, जो आपको ये एग्जाम ये चीज याद रखना है, ये नोटेशन याद रखना है। इसके अलावा आपको सेकंड चीज याद रखना है, p ऑफ कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x व्हिच इज इक्वल टू n c x इनटू p रेज़ टू x इनटू q रेज़ टू n माइनस x। ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 सक्सेस है तो x के प्लेस में 5 आएगा, यहाँ 5, यहाँ पे, यहाँ पे। p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। और जो q यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो p होता है उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और जो q टर्म है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो सेकंड फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। थर्ड जो आपको ध्यान में रखना है, NCR का फॉर्मूला। यहाँ पे x है, R अगर होता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होता है? NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। फोर्थ, यहाँ ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, एक वर्ड होता है एटलीस्ट 5 सक्सेस। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट 5 का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम 5 सक्सेस होने चाहिए। 5 से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो इसका नोटेशन ऐसा होता है, p ऑफ कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको क्या होता है? एटलीस्ट 5 सक्सेस। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट याद रखना है, एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट हो गया, फिर आएगा आपको एटमोस्ट 5 सक्सेस। अब ये क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे ऐसा होता है p ऑफ कैपिटल x लेस देन इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस p ऑफ x ग्रेटर देन 5 करना पड़ेगा। तो ये इस तरह ये टर्म आपको याद रखनी है। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी बेस पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, अ die is thrown 6 times। अब die को 6 टाइम थ्रो किया गया, तो since die is thrown 6 times, 6 टाइम्स किया गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। अब यहाँ केवल गेटिंग ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो यहाँ p क्या हो जाएगा? p क्या हो जाएगा? गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर ऑड नंबर आता है तो क्या होता है? सक्सेस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिया, डाई इज थ्रोन 6 टाइम, मतलब एक ही डाई को 6 टाइम थ्रो किया गया। तो डाइस में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, जो सैंपल स्पेस है, वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ऑड नंबर बोल रहे तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? अगर कोई डाई को थ्रो करो तो यहाँ पे नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 3 एंड 5, मतलब 3 ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ p, ये p प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2।
तो यहाँ पे p की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p इक्वल्स टू 1/2। अभी हमको p मिल गया, तो p मिल गया तो हमको q निकालना पड़ेगा, दिया हुआ है। q कैसे निकालेंगे, q के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज p प्लस q इक्वल्स टू 1। तो यहाँ p के प्लेस पे p की वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ प्लस q इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ q इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 अपॉन 2। 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको हाफ मिलेगा, ये हमारा q हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर का है क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा x ऑफ b कॉमन n p। तो x b n की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है और ये हमारे पास क्या 5। सिंस अब जब ये क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, द गिवन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, गिवन फंक्शन इज pmf। इसको लिख के जो आपका फार्मूला है p of capital X equal to small x equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n की वैल्यू 6 है, x p हमारे पास क्या आया हुआ है, हाफ। यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ x into हाफ ऑफ n minus x। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो दोनों में हाफ क्या सेम है, अगर हाफ से बेस सेम तो क्या जो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6cx into हाफ into x plus n minus x। तो माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 6cx into हाफ ऑफ n। तो यहाँ पे हमारा जनरल सम में हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। अब ये फार्मूला आपको नीड रहेगा तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ये पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पहला जो पूछा क्या पूछा, 5 सक्सेस। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू हमें क्या है 6, यहाँ पे हम 6 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। मतलब अभी जो हमको काम करना है सिर्फ x के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पहला क्या बोला है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस। तो यहाँ पहला फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं 5 सक्सेस के लिए। तो यहाँ पहला क्या 5 सक्सेस, तो 5 सक्सेस बोला है तो x के प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू 5 व्हिच इज इक्वल टू 6c 5 हाफ पावर 6। अब यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 1 रेज़ टू 6 1 होता है एंड 2 रेज़ टू 6 होता है क्या 64। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल, 6 यहाँ 5 है, इसको 6 इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है इनटू 1 बाय 64। 5 कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 पे 2 डिवाइड करें तो ये आएगा 52 और 2 से डिवाइड करें तो 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन 52। तो ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हमको सेकंड पार्ट करना है एटलीस्ट 5 सक्सेस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको जनरलाइज फॉर्म याद रखना है NCX का, तो स्केल तो हम ये कर रहा। तो ये पार्ट को मैं अभी इरेज करता हूँ। सेकंड क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब कम से कम 5 सक्सेस होना चाहिए। हमारा जनरल फार्मूला क्या है, p ऑफ कैपिटल X एटलीस्ट 5 बोला था, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा एटलीस्ट 5। तो यहाँ पे 5 क्या हो सकता है, एटलीस्ट 5 हो सकता है, या तो ये 6 हो सकता है। तो हमारा जनरलाइज फार्मूला में क्या मिला था, ये मिला था NCX। NCX मतलब NCX क्या है 5 into हाफ पावर 6 n का वैल्यू, n का वैल्यू 6 ही था कॉमन, तो प्लस 6c 6 into हाफ पावर क्या है
6। देखिए अभी ये जो पार्ट है जस्ट हमने सॉल्व किया, जो आया 3/32, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3/32 प्लस ये जो है इसका आंसर होगा हमेशा कैसा होगा 1/1/64। यहाँ पे क्या 3/32 प्लस 1/64। अब यहाँ पे 64 करने के लिए क्या है 2 से मल्टीप्लाई, तो 6/64 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, दिस इज 64 प्लस 1/64, तो ये मिलेगा 6 प्लस 1/64, so this is 7/64। ये याद रखना जनरली अगर LCM दोनों सेम आते तो उसका आंसर होगा 1 होता, तो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट पढ़ते हैं एट मोस्ट 5 सेकंड, so एट मोस्ट 5 सेकंड में से इसको बोल देते हैं थर्ड एट मोस्ट 5 सेकंड। तो ये होता है P of capital X less than equal to 5, तो ये रहता है 1 minus P of X less than 5 कर देंगे, so this is 1 minus P of X greater than 5, तो 5 से ग्रेटर वैल्यू क्या है 6 आती है, तो 6 के लिए क्या होगा NCX into half raised to 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 minus 1 into सेम ये क्या है 1/64, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 minus 1/64 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 64 minus 1/64, तो ये क्या है 63/60। सो आई होप आपको समझा होगा कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इस टाइप के बोर्ड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका अपकमिंग वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।